आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच काइंड ऑफ वीडियो करने वाली हूँ। नाउ दिस इज समथिंग आई एम डूइंग सिंस माय टीन एज, और शायद उससे भी पहले से मैं ये काम कर रही हूँ बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू लव जो कपड़े मैंने खुद से बनाए हुए हों या मेरे खुद के डिज़ाइन किए हुए हों। इतना ज़्यादा पसंद था ये काम, इस वजह से आई ऑप्ट दिस एज माई स्टडीज और पहली बार ऐसा वीडियो करने वाली। सो या लेट्स गेट क्विकली इनटू द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर watching me for the very first time, take a moment, hit the subscribe button and also hit the bell icon beside the subscribe button। मुझे वेडिंग में पहना था अपने ब्रदर की, तो ब्रदर की वेडिंग मतलब घर की शादी। घर की शादी में ब्लैक कलर पहनूंगी, ये दिमाग में था कि सब यही कहेंगे कि ब्लैक कलर ही क्यों, बाकी और कलर क्यों नहीं। बट मैं अपनी शादी में भी ब्लैक नहीं पहन पाई थी, तो मुझे ये था कि मुझे ब्लैक कलर ही पहनना है। बट ऑन द नेक्स्ट हैंड मुझे ये भी ध्यान था कि मुझे ब्लैक कलर ऐसा नहीं पहनना है कि मैं पूरी ब्लैक पर ही दिखूँ और तब मुझे बार बार टोकेंगी ब्लैक कलर पहना है, ब्लैक कलर पहना है, और मेरा मूड ख़राब हो जाए। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ब्लैक कलर का आउटफिट तो डिज़ाइन किया, बट मेरे दिमाग में ये था कि मैं उसके साथ कुछ मल्टी कलर पॉपअप करूँगी जिसके साथ वो आउटफिट अलग दिखाई दे। मैंने बहुत सारे फैब्रिक्स ऑनलाइन सर्च किए थे, बहुत सारी चीज़ें सर्च की, बट लैक ऑफ टाइम की वजह से मुझे लोकल मार्केट से ही फैब्रिक लेना पड़ा था। इन दी एंड वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था डिलीवर होने में, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग बहुत लंबा टाइम हो जाता। सो मैंने सोचा चलो लोकल मार्केट में सर्च करते हैं। आई रिमेंबर मैंने दो ऐसी इंस्टाग्राम पेजेस हैं, एक है फैब्रिक रूट और दूसरा है डोर इंडिया। इन दोनों में बहुत अच्छे फैब्रिक्स थे, जैसे मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे फैब्रिक्स थे। मुझे ब्लैक कलर में कुछ फ्लोरल प्रिंट चाहिए था जो कि बेस ब्लैक हो बट उसके ऊपर जो फ्लावर्स बने हो वो मल्टी कलर्ड हो। उसके अलावा उसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखाई दे, क्योंकि मुझे लहंगा बनाना था। लहंगा सिंपल नहीं अच्छा लगता और मुझे अलग से कुछ ऐसे लेस वर्क नहीं करना था। तो मेरे दिमाग में ये इमेज थी कि मुझे कुछ फ्लोरल प्रिंट चाहिए, कुछ हेवी एम्ब्रॉयडरी के साथ चाहिए हैं। बहुत सारी शॉप्स में मैंने विजिट किया, मुझे नहीं मिला। फाइनली आई गॉट द फैब्रिक इन वन ऑफ द शॉप जिन्होंने मुझे 800 या 900 रुपीज़ मीटर फैब्रिक कहा था। फिर मुझे फ्लोरल प्रिंट तो नहीं मिला, तो मैंने एम्ब्रॉयडरी की सर्च चालू कर दी कि शायद मुझे कुछ ऐसे ब्लैक बेस में मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी मिल जाए। एंड आई वेंट अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल फैब्रिक। इस पर कुछ इस तरह से रेशम का वर्क है एंड इसके चारों तरफ सीक्वेंस का वर्क है। सारे ही जितने भी फ्लावर्स बने हैं वो पेस्टल शेड्स में हैं। आप इसका ट्राई ऑन पार्ट देखना तो आपको आइडिया लगेगा कि ये एक्चुअली कैसा बन के रेडी हुआ था। फिर इसका जो फैब्रिक था ये ऑल ओवर था, मतलब पूरे फैब्रिक में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई है। एक और नया टास्क हो जाता है जब आप इस तरह की फैब्रिक ले लेते हो जो ऑल ओवर है, तो उसमें आप पैनल वाला लहंगा नहीं बना सकते, यानी कि कली वाला लहंगा नहीं बना सकते। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज अम्ब्रेला। तो आप एक अम्ब्रेला स्कर्ट स्टिच करा सकते। अम्ब्रेला स्कर्ट के लिए बहुत सारा फैब्रिक चाहिए होता है, तो ये फैब्रिक क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था, अगर मैं फुल अम्ब्रेला बनवाती तो ये बहुत महंगा हो जाता। तो मैंने दिमाग लगाया और मैंने कहा इसके अंदर मैं किन किन स्कर्ट पहन के काम चला सकती हूँ। तो मैंने इसे एक हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट में तैयार किया। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम ये मुझे स्टिच भी खुद करना पड़ा था, बिकॉज मुझे थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है और मैंने जब अपना ये फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया था उस वक्त मैंने सीखी थी। उस वजह से मैंने ये स्कर्ट तो खुद ही स्टिच कर लिया था। बार्गेन करने के बाद ये 1500 रुपीज़ में मुझे फैब्रिक मिला था 3.5 मीटर्स, जिसमें मैंने ब्लाउज भी स्टिच करवा लिया। दोनों ही चीज़ मेरी हो गई थी 3.5 मीटर में। ये सब जुगाड़ है। अगर आपके टेलर को बहुत ज़्यादा फैब्रिक लगेगा तो इसका प्राइस और बढ़ सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर जुगाड़ कि आप किस तरह के जुगाड़ लगाओगे और कैसे आप बनवाओगे। इस तरह से मैंने इसे स्टिच करा कि आगे में इस तरह की बॉर्डर आ गई जो कि इस फैब्रिक में ही थी और पीछे से कुछ इस तरह की इलास्टिकेटेड फिट है। पहनना थोड़ा सा ईजी हो जाता है और इसमें कोई भी मैंने लेस वर्क ना करा के इस तरह से पिको करा दिया है। नीचे में पिको किया हुआ है, देख सकते हो आप, एजेस पे इसकी पिको कर लिया था, तो ये काफ़ी अच्छे से रेडी हो गया। ना इसके अंदर लाइनिंग के लिए भी कुछ यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जॉर्जेट है ये, जॉर्जेट पे ब्लैक कलर के एम्ब्रॉयडरी का काम है। पे कुछ इस तरह की लाइनिंग यूज़ की मैंने, प्लेन सैटिन वाली, जो ये पूरे लहंगे में एक सी लगी हुई है लाइनिंग, और जो कपड़ा है ऊपर वाला वो दोनों इक्वल साइज में है। जो नॉर्मल लुक है वो दिखाई दे और बहुत ज़्यादा ऐसे फूला हुआ ना दिखे। और बस यही दो मैंने इसमें
पीस लगाए, एक ये है और दूसरा ये सैटिन है। बस इतना ही इस पर मैंने इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा नहीं खर्च किया। इसके अंदर से मैंने कैन स्कर्ट पहन लिया था, तो ये लहंगा बहुत ही ऐसे फूला हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे नॉर्मली कैन स्कर्ट के साथ कपड़े दिखाई देते हैं। तो ये तो रही लहंगे की कहानी, और दिखने में ये बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने इसे रेड कलर के चूड़े के साथ, कुंदन होते हैं, पर्ल होते हैं और गोल्डन डिटेलिंग वाली ज्वेलरी के साथ पेयर किया था, और ये लुक बहुत ज़्यादा ऑसम टर्न हुआ था। सेम वही लुक मैंने तैयार किया है ट्राई ऑन पार्ट के लिए, तो आप उसमें देख पाएंगे कि किस तरह से मैंने इस लुक को कंप्लीट किया था। ब्लाउज था वो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर था कि मुझे वी नेक बनाना है, देन फ्रंट एंड बैक दोनों साइड वी नेक रहेगा, स्लीव्स इसकी एल्बो लेंथ रहेंगी, क्योंकि तो ये आउटफिट मुझे एल्बो लेंथ वाली स्लीव का ही चाहिए था, दैट इज हाफ स्लीव्स। अब मैंने दुपट्टे के लिए एक प्लेन जॉर्जेट लिया था, बिल्कुल ही प्लेन जॉर्जेट है ये। सो ये जो दुपट्टा है ये मुझे कुछ 60 रुपीज़ मीटर प्लेन जॉर्जेट मिला था। उसके लिए फिर मैंने ये लेस ली थी जो कि सेम पेस्टल शेड्स में है, जैसा कि हमारे लहंगे में एम्ब्रॉयडरी है, ठीक उसी तरह की इसमें पेस्टल शेड से एम्ब्रॉयडरी हुई है। इवन थ्रेड्स भी सेम है इसके, बस इसका जो गोल्डन कलर है और जो उसका गोल्डन कलर है वो बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है, जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो चल गया। लेस ये वाली थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव मिली थी, बट इट्स ओके फाइन, मैच मिल गया, ये सबसे बड़ी बात थी। कुछ भी मैच नहीं हो रहा था बिकॉज इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो बहुत डिफरेंट थी, और मेरे पास टाइम बहुत कम था। बहुत ही मज़ेदार जर्नी थी ये ड्रेसेस रेडी करने की, बिकॉज बहुत टाइम के बाद मैंने ये काम किया। आई थिंक आफ्टर 2 और 3 ईयर्स मैं वापस से इस काम में जुट गई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह के आउटफिट्स रेडी करने में। मैं हमेशा से रेडी टू वेयर या रेडीमेड लेने की बजाय मैं ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद करती थी, बिकॉज मेरे कपड़े सबसे अलग होने चाहिए, ऐसा मुझे फील होता था। तो मैं अपने कपड़े खुद ही डिज़ाइन करती थी, स्टिच करवा के, ऐसा ही करके मैंने हमेशा से पहना है। मेरा बहुत इंटरेस्ट है इस काम में एक्चुअली। तो ये हो गया हमारा लहंगा, ये रहा हमारा दुपट्टा जिसके पूरे चारों तरफ मैंने ये लेसिंग करवाई है, और ये 2.5 मीटर का दुपट्टा है। मुझे हमेशा बड़े दुपट्टे पसंद है, इसलिए मैंने 2.5 मीटर का दुपट्टा के ब्लाउज में ये जो सेम बॉर्डर उस फैब्रिक पे थी वही कट करके जो नेक लाइन है उस पर लगाई हुई है। फ्रंट से ये कुछ ऐसा वी नेक है, और इसकी जो स्लीव्स हैं उस पर भी कुछ इस तरह की बॉर्डर मैंने लगाई हुई है। ये बॉर्डर्स इस फैब्रिक पे अटैच थी एक साइड पे, और दूसरे साइड पे प्लेन था, तो वही सेम बॉर्डर मैंने स्कर्ट की वेस्ट लाइन पे भी यूज़ कर लिया और स्लीव्स पे और नेक लाइन पे यूज़ की है ब्लाउज की। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका ऑल टोटल मुझे कॉस्ट कितना पड़ा। जो एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक था वो 3.5 मीटर मैंने लिया था, मैंने जैसे कि आपको बताया वो 1500 का मुझे मिला था। इसके बाद जो सैटिन की लाइनिंग थी वो मुझे 210 रुपीज़ की पड़ी थी, दैट मीन्स 1500 प्लस 210। जो प्लेन फैब्रिक मैंने दुपट्टे के लिए लिया है वो मुझे 150 रुपीज़ का 2.5 मीटर पड़ा है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी लेस पे, तो लेस जो इस पर मैंने यूज़ की है वो मुझे 900 रुपीज़ की मिली थी। और जो मैंने ब्लाउज़ के लिए लाइनिंग एक और ली थी, बिकॉज इसमें जो सैटिन की लाइनिंग है उसके साथ फिटिंग अच्छी नहीं आती, तो सैटिन के साथ मैंने एक कॉटन लाइनिंग ली थी जो अगेन 50 रुपीज़ की थी। इसमें मैंने जो ड्रॉ स्ट्रिंग यानी कि डोरी लगाई है पीछे वो, और पीछे जो डैंगलर्स लटकन लगे हुए हैं वो, उनका प्राइस अगर हम टोटल करें और लाइनिंग का तो वो सारा मिला करके हम 100 रुपीज़ ले लेते हैं। क्योंकि और उसके बाद जो मैंने थोड़ा बहुत स्टिचिंग चार्ज दिया था, क्योंकि मैंने ब्लाउज और दुपट्टे का जो लेस वर्क है वो सब बाहर से कराया था, और मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरा लहंगा है यानी कि जो स्कर्ट वाला पार्ट है वो बस स्टिच किया था, और उसमें भी फिनिशिंग मैंने बाहर से कराई थी बिकॉज उतना टाइम नहीं था मेरे पास ऑब्वियसली। तो मैं उसका 500 रुपीज़ और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 500 में हो गया था मेरा सारा काम। अगर आप स्कर्ट भी स्टिच कराओगे तो आपको 1000 रुपीज़ के आसपास पड़ जाएगा। तो इसमें 500 ऐड करने के बाद ये 3360 रुपीज़ की पूरी ड्रेस रेडी हो गई थी, विच वॉज वेरी अफोर्डेबल। इस तरह का इतना हैवी लहंगा मुझे नहीं लगता 5000 से कम मिलता मुझे मार्केट में, और मेरी पसंद का तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर हम राउंड ऑफ करें तो 3400 रुपीज़ मान लेते हैं, थोड़ा बहुत और भी चीज़ों में जो एक्सपेंसेस लगे उसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये ऑल टोटल मुझे 3400 रुपीज़ में पूरी ड्रेस रेडी हो गई थी, विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। और अगर आप वेडिंग ड्रेसेस की बात करें तो वेडिंग ड्रेसेस काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं। ये फैब्रिक आपको शायद ऑनलाइन भी मिल जाए, बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स पे अवेलेबल है, बट मैंने अभी तक
पेस्टल कलर के कॉम्बिनेशन में नहीं देखा है। जितने भी फैब्रिक्स मैंने देखे हैं वो सारे नॉर्मल टोन्स में, लाइक पिंक, येलो, ऑरेंज, ब्लू ऐसे कलर्स हैं। बट इस वाले जो फैब्रिक है ना, इसमें पूरा ही पेस्टल कॉम्बिनेशन है। सो या दिस इज द जर्नी ऑफ दिस आउटफिट। आप इसका ट्राई ऑन पार्ट देखो और इस वीडियो को एंजॉय। In my next video. I hope you guys enjoyed this video. If you enjoyed it, then don't forget to like, share and subscribe. Let me know your review on this video in the comment section below. See you super soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.